अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज जाफर अली। मैं हूं आपका मेंटोर जो कि आपको सिखाऊंगा लोकल ई कॉमर्स के बारे में, शॉपिफाई के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे। मेरी स्क्रीन आपको सबके सामने आ रही होगी। अच्छा जी, हमने बिजनेस सीखना है, हमने बिजनेस करना सीखना है। ई कॉमर्स का मतलब होता है जिस तरह आप कोई मार्केट में किसी स्टोर के अंदर जाके कोई चीज खरीदो फरोख्त करते हैं, कोई चीज बाय करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। सेम यही काम जब आप ऑनलाइन करते हैं। ठीक है। जब ऑनलाइन कोई चीज आप बाय करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। ऑनलाइन चीजों की खरीदो फरोख्त को ई कॉमर्स कहते हैं। आपने सिर्फ आसान लफ्जों में इतना समझना है, ऑनलाइन चीजों की खरीदो फरोख्त को ई कॉमर्स कहते हैं। तो हम भी इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कि हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस किस तरह ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है। और ये बहुत आसान है, हम पाकिस्तान के मार्केट के अंदर वही काम करना सीखेंगे। शॉपिफाई क्या होता है? अच्छा जी, शॉपिफाई का क्या मतलब है आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर के पास, अपने एरिया में, सोसाइटी में, किसी मॉल में कोई शॉप ओपन करते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है। तो उस शॉप का बनाते हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रखते हैं, अपना माल रखते हैं, सारा कुछ वहाँ पे रखते हैं ताकि अपनी चीजों को बेच सकें। इसी तरह हमें ऑनलाइन चीजों को बेचने के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है, एक स्टोर चाहिए होता है, एक शॉप चाहिए होती है, ऑनलाइन शॉप, जिसपे हम अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल आउट करते हैं। ठीक है। तो वो जो जैसा आप फिजिकल दुकान बनाते हैं, इस तरह हम ऑनलाइन क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं या स्टोर बनाते हैं या ऑनलाइन शॉप बनाते हैं। तीनों में से कोई भी एक नाम आप ले सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सर्विसेज देता है, क्यों कहता है कि आए हम उस पे, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर, अपनी वेबसाइट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट उस पर लगाएं, उसको बेचें, मार्केट में सेल आउट करें। ठीक है। तो शॉपिफाई आपने सिर्फ सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि आपको ये सहूलत देता है कि आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट या अपना स्टोर बनाते हैं। लोकल ई कॉमर्स में को बता चुका हूँ, चीजों की खरीदो फरोख्त करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना ई कॉमर्स कहलाता है। और शॉपिफाई पे हम अपनी शॉप बनाएंगे, अपनी दुकान ओपन करेंगे, अपनी प्रोडक्ट लगाएंगे और वहां पे फिर चीजों को बेचेंगे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि हमारा जो कोर्स है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स, हम शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाएंगे। और लोकल ई कॉमर्स मतलब है कि हम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, 24-25 करोड़ की आबादी है, और इस 24-25 करोड़ की आबादी को हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि अगर आप एक मोहल्ले में या एरिया में, सोसाइटी में, एक मॉल में शॉप खोलते हैं, तो वहां पे कितने कस्टमर्स आ जाएंगे? 10, 15, 20, 25, 30। या बहुत बड़ा मॉल है तो 50, 100 कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन यही शॉप जब आप ऑनलाइन ओपन करते हो तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ, बल्कि मैं कहूँगा लाखों कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं और आते हैं आपके स्टोर के ऊपर। ठीक है। उनको आप अपना स्टोर दिखाते हो, लाखों कस्टमर, 25 करोड़ की आबादी है, तो 25 करोड़ की आबादी में से लाखों कस्टमर्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको सोचें कि फिजिकल शॉप ओपन करते हो, आप 15-20 कस्टमर्स आ रहे हैं और यहाँ पे लाखों कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आपकी सेल्स कितनी ज्यादा हो सकती हैं, ये भी आपको आइडिया नहीं है। आगे मेरे साथ रहेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम कितनी ज्यादा सेल्स इस पे जनरेट कर सकते हैं। राइट। तो दूसरी बात ये, एक तो फिजिकल कारोबार के अंदर कस्टमर्स बहुत कम होते हैं, जो आपके मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग होते हैं वही देखते हैं, वही आते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको फिजिकल स्टोर ओपन करते हो, शॉप ओपन करते हो, आपको लाखों रुपए चाहिए ओपन करने के लिए। 5-10 लाख, 50 लाख आपको चाहिए। अगर आपने शॉप बाय करनी फिर तो आपको करोड़ों चाहिए, क्योंकि आज का दुकान 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 70 लाख से कम की नहीं आती। अगर हमें किराए पे लेनी है फिर भी आपको 10, 15 लाख, 20 लाख चाहिए होते हैं, आपने सामान खरीद कर फिर डालना होता है। लेकिन मजे की बात है कि यहाँ पे आप लाखों लोगों को अपनी चीज दिखा सकते हो, और आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए स्टोर बनाने के लिए। आप सिर्फ चंद हजार रुपए से अपना ये स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, अगर ज्यादा है तो वेल एंड गुड है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा आपकी सेल्स आएंगी, उतनी ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो आप कम से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है या ना होने के बराबर है, नहीं है, तो आप उस सूरत में भी शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे चल के डिटेल में गाइड करूंगा। सो यहाँ तक आपको पता चल गया कि फिजिकल शॉप में कितनी लिमिटेशन है, कितना एक्सपेंस है, और ऑनलाइन शॉप के अंदर कोई एक्सपेंस नहीं है और लाखों कस्टमर तक आप पहुंच सकते हैं। ये आपको पता चल गया भैया। ऑनलाइन शॉप जो होती है हम शॉपिफाई पर बनाते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आएगा सर लाखों कस्टमर आएंगे कहाँ से? ठीक है। लाखों कस्टमर्स को हम अपनी प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे, अपनी प्रोडक्ट हम कैसे सेल आउट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक का और टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का। फेसबुक मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हम अपनी प्रोडक्ट को
की मार्केटिंग करते हैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये प्लेटफॉर्म हमसे पैसे लेता है, चार्ज करता है उसके मार्केटिंग के पैसे, और हमें कस्टमर्स ला के देता है, फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी और टिकटॉक भी। तो मैं ना सिर्फ इस कोर्स के अंदर आपको शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स सिखाऊंगा, बल्कि मार्केटिंग कैसे करनी है डिटेल में, फेसबुक के ऊपर क्या तरीका होता है, टिकटॉक के ऊपर क्या मेथड होता है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, एक एक चीज आपको गाइड की जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, और हम इसके अंदर 3 मॉड्यूल सीखेंगे, शॉपिफाई, फेसबुक मार्केटिंग और टिकटॉक मार्केटिंग। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर हम ये क्यों सीखें, बाकी भी कोर्सेज हैं, बाकी भी स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है, तो हम शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स ही क्यों सीखें। देखें वो सब भी बहुत अच्छे स्किल्स हैं, वो भी आपको सीखने चाहिए। अगर आपकी लेट्स सपोज आपकी नेचर ऐसी है कि आप अच्छे डिजाइनर हैं या आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, तो आप वहाँ पे राइटिंग करें, कंटेंट राइटिंग करें, ग्राफिक डिजाइनिंग करें। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर स्किल्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाए, इसी कोर्स के अंदर इंशाल्लाह जो आपका 1.5 मंथ आपका कोर्स चलेगा, जिसमें ट्रेनिंग सेशन होगा, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर चाहते हैं कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो इससे बेहतर इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई और स्किल्स नहीं है कि आप इतनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। बाकी जितने भी स्किल्स हैं, आप काम सीखते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, 2-3 माह आप उससे प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 माह के बाद आप क्लाइंट फाइंड करना शुरू करते हैं। क्लाइंट फाइंड आपको मिलता है 3 माह बाद, 6 माह बाद, 7 माह बाद, तो आपको ही पता नहीं होता कि आपको कब क्लाइंट मिलेगा। लेकिन शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स ऐसा कोर्स है, इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ रहते हैं, तो इस वक्त जितने 400-500 स्टूडेंट मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़े बोझ से बचाए, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी विद इन ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको क्लाइंट्स नहीं चाहिए, आपने अपना काम करना है, आपने किसी पर डिपेंड नहीं करना कि आप सीखेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे तो फिर आपको क्लाइंट मिलेगा, और 100 मसले मसाले होते हैं। यहाँ पे आपको कोई क्लाइंट नहीं चाहिए, आपने अपना कारोबार खुद करना है, और ये बिजनेस है। ठीक है, तो आप बिजनेस आप खुद सोचें कि हदीस के अंदर भी है कि बिजनेस के अंदर ज्यादा बरकत होती है। सो मैं किसी बाकी स्किल्स की बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, या आपकी कोशिश है कि आप जल्दी अर्निंग करें, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं जितने भी इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं, वो आप खुद नोट करेंगे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। सो पहला जो मॉड्यूल हमारा है शॉपिफाई का, शॉपिफाई के ऊपर आ जाते हैं कि शॉपिफाई से हम क्या क्या सीखेंगे। ये मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई भी, जो हम हमारा जो आउटलाइन है इस कोर्स के अंदर, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम जो पढ़ेंगे, वो क्या क्या चीजें होंगी। शॉपिफाई क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट, अपना स्टोर, ऑनलाइन शॉप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। राइट। अच्छा, उसके बाद अब शॉपिफाई के लोकल ई कॉमर्स के 3 मॉड्यूल्स होते हैं। अब ये आपने गौर से मेरी बात समझनी है, आप सब एक्टिव होंगे तो आप इस कोर्स को आगे समझ सकते हैं बेस डीप के अंदर, ये आपको पता चलेगा हमें किस मॉडल पे काम करना है। शॉपिफाई के लोकल ई कॉमर्स के 3 मॉड्यूल्स होते हैं। राइट। 3 मॉड्यूल्स पे किसी किसी एक पे हमने काम करना है। सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है वो अपने पास नोट कर लें, बल्कि जब भी आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, मेरा है किसी और का, तो एक नोटबुक, एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखते हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है प्राइवेट लेबल। ये प्राइवेट लेबल क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कोई प्रोडक्ट सेल करना, आप चाहते हैं कि वो आपका अपना ब्रांड हो, आपकी अपनी कंपनी हो, आप अपनी प्रोडक्ट बनवाएं या मैन्युफैक्चर करवाएं, या आप किसी और मुल्क से, चाइना से या कहीं से सोर्स करवाएं, और आप उसे अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से बेचें, ये कहलाता है प्राइवेट लेबल। ऑनलाइन प्रोडक्ट आप सेल करें, लेकिन वो आपकी अपनी प्रोडक्ट हो, आपके अपने नाम से हो, कोई और बंदा मार्केट में उस नाम से वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल शूज, आप कहते हैं मैं शूज सेल आउट करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग शूज सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो कि आपको शूज बना के दे देते हैं। तो आप लोकल मार्केट में जाएं, लाहौर, कराची, जहाँ भी जिस शहर में भी आप रहते हैं, वहां पे जाएं और वहां पे शूज बनवाएं, मैन्युफैक्चर करवाएं, और उससे आप अपनी ब्रांडिंग के साथ, अपने नाम के साथ उसे लॉन्च कर सकते हैं। ये आपका क्या है? प्राइवेट लेबल है। तो पहला मॉड्यूल आपका क्या हो गया? प्राइवेट लेबल, जो आपने याद रखना है, क्योंकि आगे काम करने के लिए मॉड्यूल्स का पता होना, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड मॉड्यूल हमारे पास होता है, जिसे हम कहते हैं वाइट लेबल। वाइट लेबल क्या होता है? वाइट लेबल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट नहीं बनवाते, ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आप उनको लेते हो और उन्हें बेचना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप उनका नाम चेंज नहीं करते, जिस नाम से भी हैं, जिस जैसी भी मौजूद हैं,
वो यूनिक प्रोडक्ट होती हैं, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो चाइना से आती हैं, वो बाहर से किसी भी कंट्री से आती हैं, तो आपने प्रोडक्ट को लिया और आपने उसे बेचना शुरू कर दिया, वो क्या कहलाता है? वाइट लेबल कहलाता है। आप अपने प्रोडक्ट नहीं बना रहे, जो प्रोडक्ट पहले से मौजूद है आप उसी को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम एक स्टोर पे जाते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नजर आ रही होंगी, 3 4 प्रोडक्ट्स हैं। ये मेरे पास एक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं, या फिर ये देख लें, ये ग्रीन मास्क है। अब ग्रीन मास्क जो है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आपने नहीं बनवाया, पहले से मौजूद है, बहुत ज्यादा फेमस है, चल रहा है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। आप इस प्रोडक्ट को उठाते हो और इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगा के बेचना शुरू कर देते हो। तो ये कौन सा आप मॉडल पे काम कर रहे हैं? आप व्हाइट लेबल पे काम कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट खरीदी, अपने पास रखी, किसी और के प्रोडक्ट के आपने बेचना शुरू कर दिया। सो प्राइवेट लेबल के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो अपने नाम से, वाइट लेबल के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, किसी और की प्रोडक्ट सेल करते हो। ये मेन डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद नंबर थर्ड है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना तो आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, ना आप बाय करते हो किसी और की प्रोडक्ट जो पहले से मौजूद है, बल्कि बहुत से सप्लायर्स, कंपनीज पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर ऐसे मौजूद हैं जो आपको सर्विस देती है कि भाई हमारी प्रोडक्ट सेल करो और अपना कमीशन ले लो। लेट सपोज आप कहते हो यार मुझे, मेरे पास बजट नहीं है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, पीएल के लिए या फिर वाइड लेवल के लिए इतने पैसे नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बाय करूं, तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको अपनी लिस्ट दे देंगे, भाई ये प्रोडक्ट हमारे पास, हमारी कंपनी के पास मौजूद है, आप इनको सेल करें। तो आप उन प्रोडक्ट को उठा के अपने स्टोर के ऊपर लगाओगे और उन्हें बेचोगे। जो भी ऑर्डर आएगा आप उस कंपनी को बता दोगे भाई ये ऑर्डर आया है, आप इस एड्रेस से भिजवा दें, वो उस एड्रेस पे आपकी प्रोडक्ट भिजवा देंगे, और जो पैसे उनको मिलेंगे उसमें से आपका कमीशन आपको 1 हफ्ते बाद रिटर्न कर देंगे। इसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ना हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना हम पहले से प्रोडक्ट उठा के खरीद खरीद रहे हैं, बल्कि किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इसे हम खरीद भी नहीं रहे। तो इस मॉडल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रखती है, क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करनी पड़ रही। राइट? तो ये 3 मॉडल्स होते हैं शॉपिफाई के या ई कॉमर्स के: प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। अब एक बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है सबके, अक्सर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स सबके ध्यान में आ रहा होगा कि सर इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कितने पैसे हमें चाहिए इस कोर्स में, यानी ई कॉमर्स करने के लिए। देखिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, या ज्यादा है या कम है। मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है, तो प्राइवेट लेवल के लिए कम से कम आपके पास 4 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख होने चाहिए, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट बनवानी है। जब अपनी प्रोडक्ट आप बनाते हो, आपको पता है कि 2 4 पीस नहीं बनते हैं, 500 1000 1500 पीस बनते हैं मिनिमम, जो आप रेडी करवाते हो। तो उसके लिए आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसमें सेल्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप ब्रांडिंग करते हो। ठीक है। अच्छा, आप वाइड लेवल पे काम करते हो, तो वाइड लेवल आपका 30 40 50 हजार, 20 हजार, तकरीबन इससे भी स्टार्ट हो सकता है और हो जाता है। ठीक है, 30 40 हजार में, 20 हजार में, 25 हजार में आपका वाइट लेवल स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप होलसेल में 10 प्रोडक्ट मंगवा लें, 20 मंगवा लें, 20 या 10 पीस आपको होलसेल में मिल जाते हैं। प्राइस का थोड़ा सा फर्क होता है, 50 मंगवाएंगे तो प्राइस थोड़ी सी कम मिलेगी, और अगर 10 मंगवाएंगे तो प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आप इतने पीस मंगवा के इनको भी सेल आउट कर सकते हो। यहाँ पे 20 30 हजार, 50 50 हजार आपकी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए वाइट लेवल के अंदर। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप प्रोडक्ट बाय ही नहीं कर रहे, आप जस्ट मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग के लिए आपको 5 से 7 हजार, 10 हजार चाहिए होगा, सिर्फ मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग करके आप उन चीजों को सेल कर सकते हैं। सो आपके पास जितना बजट है, प्राइवेट लेवल का बजट है तो प्राइवेट लेवल कर सकते हैं, वाइट लेवल का बजट है तो वाइट लेवल कर सकते हैं, और ड्रॉप शिपिंग बजट नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मजे की बात, आप कहते हैं मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि मैं ड्रॉप शिपिंग भी करूँ, या मैं मार्केटिंग पे 5 6 हजार लगाऊं, 10 हजार लगाऊं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? फिर मैं आपको A to Z हर चीज सिखाऊंगा लोकल ई कॉमर्स के अंदर, कोई भी चीज नहीं रहेगी। ये काम आप सीख के, सारा काम सीख के कि स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक पे कैसे मार्केटिंग करते हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो। मिसाल, जी सर, आवाज आपकी नहीं आ रही। माइक आपका शायद। जी सर। हाँ जी जी, प्लीज। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रहा था कि लेट सपोज आप कहते हैं सर हमारे पास तो 1000 या 5000 नहीं है, क्या मार्केटिंग भी करें या ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम करें?
तो फिर क्या करें, तो मैं आपको ई कॉमर्स की ए टू जी हर चीज सिखाऊंगा, प्रॉपर किस तरह काम करते हैं, मैं इंशाल्लाह सारा एक्सपर्ट आपको बनाऊंगा। तो ये एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद आप मार्केट में सर्विसेज दे सकते हैं, और सर्विसेज देने के लिए डेफिनेटली आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टोर मैंने डिजाइन किया है, ये स्टोर बिल्कुल आप भी डिजाइन कर सकते हैं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, और बहुत आसानी के साथ ये स्टोर डिजाइन हो गया शॉपिफाई के ऊपर। क्यों? इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, आपने कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी स्टोर डिजाइन करने के लिए। आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, और इसमें एडिटिंग करनी होती है पिक्चर्स के ऊपर या टाइटल्स के ऊपर, थीम्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं, वो चेंजेस आपने करनी है जो आपने स्टोर डिजाइन कर लेना। तो ये स्टोर डिजाइन करना, प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन करना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। तो आप ये सर्विसेज सेल कर सकते हैं, आप स्टोर डिजाइन करके मार्केट में सेल आउट करें। इस वक्त मार्केट में कम से कम एक स्टोर की जो प्राइस है वो 20,000 30,000 मिनिमम चल रही है, इतने में लोग स्टोर डिजाइन करके देते हैं। तो एक स्टोर आप मैक्सिमम एक दिन के अंदर डिजाइन कर लेते हैं, करने को 2 घंटे के अंदर भी कर लेंगे, टिक के करें, कि मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कि 2 घंटे में अगर आप सॉरी आप एक दिन के अंदर भी स्टोर रेडी करते हैं, उसे मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो ये 20,000 का एक स्टोर सेल होता है, राइट। तो आप सर्विसेज कैसे सेल आउट करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्लाइंट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, कि विदाउट आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका काम स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो ये सवाल आपका बनता है, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं बार बार मुझसे कि सर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि जितना बजट आपके पास है उतने बजट के हिसाब से आप किसी भी मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं। बजट है तो वह प्राइवेट लेवल, कम है तो वाइट लेवल, नहीं बहुत कम है तो लेवल भी नहीं है तो फिर आप सर्विसेज भी सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला सवाल जो स्टूडेंट आपके जहन में आ सकता है या आना चाहिए वो ये कि सर इन तीनों में से अब बेहतरीन मॉडल कौन सा है, यानी बजट है या बजट नहीं है, लेट सपोज बजट है भी हमारे पास, तो इन तीनों में से अच्छा मॉडल कौन सा है। देखिए, अगर लेट सपोज बजट आपके पास है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट लेवल से स्टार्ट ना करें। अगर आपने काम सीखना है तो आप स्टार्ट करें वाइट लेवल से, 30 40 50 हजार 60 70 हजार से लगा के आप वाइड लेवल से काम स्टार्ट करें, उसको ग्रो करें। जब आपके पास एक्सपर्टीज आ जाए फिर आप प्राइवेट लेवल पे मूव करें। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बेस्ट मॉड्यूल जो है वो प्राइवेट लेवल है, लेकिन एज अ बिगनर आपको स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? आपको स्टार्ट लेना चाहिए वाइड लेवल से, ठीक है। तो कितना बजट लगता है, कितना नहीं लगता, और कौन सा मॉड्यूल बेस्ट है, मैंने आपको आसान लफ्जों में बता दिया। तो हम बात कर रहे थे शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, हमने पढ़ लिए, प्राइवेट लेवल, वाइट लेवल और ड्रॉप शिपिंग। अच्छा जी, बिजनेस कॉस्टिंग कितना खर्चा आता है कितना नहीं आता वो भी मैंने आपको बता दिया, कितना आपका एक्सपेंस आएगा। अच्छा, और उसके बाद हाउ टू डिजाइन प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं, तो आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये मैंने आपको लोकल मार्केट की प्राइस बताई 20 से 30 हजार। अगर इसे आप ऑनलाइन यानी फाइबर वगैरह पे अपवर्क पे सेल करें तो ये प्रोडक्ट जो एक स्टोर जो होता है वो $200 $300 $500 का भी बिकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल आपके जहन में आएगा तो सर हमें सारा कुछ समझ आ गया कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, शॉपिफाई क्या होता है, लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट का कहाँ से आएंगी, कौन सी प्रोडक्ट हमें बेचनी है। प्रोडक्ट को बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स मार्केट में पाकिस्तान में मौजूद है, हम क्या बेचें, तो कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है ये भी एक कहते हैं हुनर है, ठीक है। स्किल्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते या हर प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है, कौन सी प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है, कौन सी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, वो हम डिटेल में सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कि आप वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट में जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई चीज इजीली अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली कोई भी आपसे ऑनलाइन नहीं खरीदेगा। मेरे मोहल्ले में अगर लेट सपोज वो चीज बिक रही है तो मैं क्यों ऑनलाइन आपसे खरीदूं और एक हफ्ते बाद वो चीज मेरे पास आएगी, राइट। तो आप वो चीज बेचते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो इजीली अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है, देखिए यहाँ पे किचन के प्रोडक्ट्स हैं, जो कुछ भी है, ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली किसी शॉप के ऊपर या होलसेल मार्केट में नजर नहीं आएंगी। ये आपको ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं मिलती है, फेसबुक के ऊपर या किसी स्टोर, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर या किसी और स्टोर के ऊपर। तो आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती। वाव फैक्टर होती है, लोग देखते हैं वाकई ये तो मेरे घर की जरूरत है, मुझे मेरे पास होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट हंटिंग होती है, बहुत सारे इसके अंदर पीछे रूल्स होते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग के क्या रूल्स हैं,
प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रोडक्ट हमने बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी, हमें फायदा होगा भी या नहीं होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना, हर चीज इंशाल्लाह आपको गाइड की जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद अगला सवाल आपके जहन में आएगा कि सर चले ये तो हमें समझ आ गया कि प्रोडक्ट भी हमने हर्न करनी है, हर्न करना सीखनी है। तो अगला सवाल है कि सर इसके जो सप्लायर्स हैं, प्रोडक्ट हम बाय कहाँ से करेंगे? वो भी आपको डेफिनेटली बाय करनी पड़ेगी ना अपने लोकल मार्केट से। मैंने आपको अभी कहा कि आपने वो प्रोडक्ट बेचनी है जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। जब मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी तो आप कहाँ से बाय करेंगे? हम बाय करेंगे लोकल, सॉरी, जो आपके लोकल बड़ी मार्केट है ना। लेट्स से अगर आप लाहौर में तो शारमी मार्केट है, कराची में तो वहाँ पे सदर बाजार वगैरह है, बड़ी मार्केट वहाँ पे मौजूद है, पिंडी के अंदर भी बड़ी मार्केट है। अगर तो आप उन शहरों के अंदर हैं तो आप उन मार्केट से जाके वो ऐसी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। वहाँ पे चाइनीज सप्लायर्स होते हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट ला के सेल आउट करते हैं। अगर तो आप छोटे शहरों से, इन तीनों चारों शहरों के अलावा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस सप्लायर के कॉन्टैक्ट्स भी दूंगा, जो ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। आप उनसे वो प्रोडक्ट अपने घर पे भी मंगवा सकते हो, अपने एरिया में, अपने शहर के अंदर प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। यानी इस कोर्स के अंदर एक एक चीज आपको बताई जाएगी, स्टोर कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, कब खरीदने, कैसे खरीदने, कितने पीसेस खरीदने हैं। उसमें ये नहीं होगा मैंने आपको सिर्फ शॉपिंग का ई कॉमर्स सिखा दिया तो बाकी छोड़ दूँ, आप जाने आपको काम देने, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको हर चीज बताई जाएगी। चलें, ये भी क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या करनी है, प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है, अब प्रोडक्ट को बेचने की बात आती है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास वीडियोस होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा सेल्स आती हैं वो एक तो इमेजेस पे कम आती हैं, वीडियोस पे ज्यादा आती हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है उसकी वीडियो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि ई कॉमर्स के अंदर वीडियो को कहते हैं क्रिएटिव्स। वीडियो का सेकंड वर्ड क्या यूज किया जाता है? क्रिएटिव्स। अभी आपने वर्ड याद रखना है। क्रिएटिव का वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा तो क्रिएटिव्स का मतलब क्या है? इमेज या वीडियो जो कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, तो अब वो वीडियो कहाँ से लेनी है? वीडियो बनानी है, खुद खुद बनानी है, या कहीं से लेनी है, या नेट से उठानी है, यूट्यूब से उठानी है, या फिर टिकटॉक से उठानी है, कहाँ से उठानी है? वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीडियो कैसे या कहाँ से लेनी है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सारी की सारी सेल डिपेंड करती है आपकी वीडियो के ऊपर। जितना अच्छी आपकी वीडियो, जितना अच्छा आपका क्रिएटिव होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी सेल्स आएंगी। ओके, मिसाल के तौर पर एक एक चीज है मार्केट के अंदर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो ऑयल का है यहाँ पे स्प्रे बोतल जो है, अब ये बोतल लेट्स सपोज 5 बंदे बेच रहे हैं। ठीक है, अब पांचों बंदों ने 5-5 हज़ार रुपए का बजट लगा हुआ है फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, वो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो किसके पास सेल ज्यादा आएगी? फेसबुक किसको सेल ज्यादा देगा? फेसबुक सेल उसको ज्यादा देगा जिसका क्रिएटिव ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी वीडियो ज्यादा अच्छी होगी, जिसका इमेज ज्यादा अच्छा होगा, जिसपे लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि जब आप व्हाइट लेबल पे काम करते हैं या ड्रॉप शिपिंग में काम करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल लोग सेल कर रहे होते हैं, 5-5 10-10 लोग सेल कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। तो भाई फेसबुक आपको सेल्स क्यों दे? फेसबुक सेल्स आपको इसलिए देगा क्योंकि आपकी वीडियो अच्छी है। तो अच्छी वीडियो कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यूजीसी। यूजीसी क्या होता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, ऐसी वीडियो जो आप खुद बनाएं। आप प्रोडक्ट जो आपने बेचनी है उसका एक सैंपल घर पे मंगवा लें, उसकी प्रोडक्ट आप वीडियो खुद बनाएं, या किसी फीमेल से या किसी इन्फ्लुएंसर से मार्केट से आप बनवा लें। तो ऐसा कंटेंट, ऐसा क्रिएटिव और प्रोडक्ट का जो खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं यूजीसी। और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो यूजीसी पे आते हैं। यानी एक तो वीडियो वो होती है जो कि सप्लायर्स ने खुद बना के आपको दी होती है, नेट पर मौजूद होती है, यूट्यूब पे भी होती है, टिकटॉक पे भी होती है, फेसबुक पे भी होती है। लेकिन वो वीडियो डेफिनेटली सब यूज कर रहे होते हैं, तो सबको बराबर की सेल्स आएंगी, या कम या ज्यादा आएंगी। लेकिन अगर आपने यूजीसी बनाई इसी प्रोडक्ट के ऊपर तो सबसे ज्यादा सेल्स आपको ही आएंगी, क्योंकि फेसबुक और टिकटॉक ये समझेगा कि आपके पास जो है वो डिफरेंट चीज है, या आपके पास अच्छी क्वालिटी की चीज है, तो फिर सेल्स वो आपको देगा। तो यूजीसी कैसे बनाते हैं, किससे बनवाते हैं? अगर आप खुद बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बना सकते हैं। किसी से बनवानी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर से भी किसी से वीडियो या आपको क्रिएटिव बनवा सकते हैं। तो ये था हमारा शॉपिफाई मॉडल, इसमें हर चीज बता दी गई। आई थिंक कोई भी चीज अब रहती नहीं है जो शॉपिफाई में सिखाने वाली हो। अगला काम फेसबुक। फेसबुक अगर आपको आ गया ना तो समझे बस, इससे बेहतरीन स्किल आज के जमाने में कोई नहीं है। आप हर चीज बेच सकते हो, लेकिन फेसबुक इतना आसान नहीं है। आपको इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें होती है सीखनी पड़ती है। जैसे ये नहीं होता कि आपने कोई
पोस्ट को बूस्ट कर दिया या आपने सिर्फ एक कैंपेन चला दी तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर फेसबुक आपको चलाना आ गई, इस वक्त जो फेसबुक चलाते हैं लोग, जो मार्केटर हैं, वो 2-2 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं जी सर, यू हैव मार्केटिंग के लिए। 5 to 6 minutes मोर। इन बच्चों को जरूर डैशबोर्ड और कुछ अकाउंट्स भी दिखाएगा कि जरूर इनको मोटिवेशन आए। थैंक यू। ओके सर, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि फेसबुक आपने सीख लिया तो आप हर चीज बेच सकते हो, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज से। आप किसी और के साथ मिलकर भी काम कर सकते हो। आपके मोहल्ले में, एरिया में कोई भी कंपनीज हैं या फिर ब्रांड्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, आप उनके साथ भी मिलकर काम कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो अगर आपको फेसबुक अच्छी चलानी आ गई तो फेसबुक पे कैसे काम करते हो भी हम सीखेंगे। फेसबुक पेज किस तरह बनाते हैं, बिजनेस पेज किस तरह बनाते हैं, इसकी सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं, ऑटो पे किस तरह काम करता है, आप इंस्टा हो गया या आपका फेसबुक हो गया, उस पर ऑटो मैसेजिंग किस तरह होती है, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दे दूं। पिक्सल का मतलब होता है कैमरा। कैमरा का काम आपने देखा ना कि कैमरा का काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना होता है कि किसी भी शॉप पे लगा हुआ है तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चीज खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा है, वहां पे एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। तो पिक्सल भी समझे फेसबुक का कैमरा है। जब आप स्टोर बनाते हो तो फेसबुक क्या करता है, आपके स्टोर के ऊपर एक पिक्सल, एक कैमरा लगा देता है। तो अब आपके शो पे कोई बंदा आया, उसने कोई चीज देखी, वो पिक्सल में रिकॉर्ड हो गई, एक इवेंट जनरेट हो गया कि यहाँ पे किस बंदे ने यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखी है। और सिर्फ ये नहीं कि देखी है इस बंदे ने, उस बंदे का पूरा डेटा फेसबुक के पास होता है, नाम, नंबर, मोबाइल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, दूसरा बंदा आया, उसने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट खोली, वहाँ पे अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन डाली, लेकिन बाद में उसने कोई कंफ्यूज हो गया क्या, वो उसने फिर आपके पेज को बंद कर दिया। तो यहाँ भी आपका पिक्सल, आपका कैमरा नोट कर लेगा कि एक बंदा आया था, उसने एड टू कार्ट किया, अपनी इन्फॉर्मेशन दी, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन क्लोज कर दिया, चला गया। उससे अब फेसबुक के पास ये डेटा भी आ जाएगा। अगर किसी से कोई बंदा आया, कस्टमर, उसने आपके स्टोर से कोई चीज बाय की, तो फेसबुक के पास यहाँ भी एक इवेंट रजिस्टर हो जाएगा कि भाई एक बंदा आया था, ये बंदा फलाना बंदा, उसने ये काम, आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली है। तो इस तरह फेसबुक एक एक चीज का पता होता है, यानी जो मार्केटिंग कर रहा है तो उसको एक एक चीज का पता है कि कितने आपके स्टोर के ऊपर कितने बंदे आ रहे हैं, कितने बंदे नहीं आ रहे हैं, क्या क्या रेट है, क्या रेट नहीं है, कितनी परसेंटेज है, वो एक एक चीज जानता है। तो इसका फायदा क्या होता है फेसबुक पे आपको, इसका सबसे बहुत सब समझे एक लाखों करोड़ों की चीज है। इसका फायदा ये होता है कि मिसाल के ऊपर आपके स्टोर से ऊपर 50 लोगों ने कोई चीज खरीद ली, ठीक है, बाय कर ली, तो बाय करने के बाद अब अगेन आप फेसबुक को कह सकते हो भाई मुझे 50 ऐसे बंदे और लाके दे जो कि ये चीज खरीदते हैं। फेसबुक एक एआई के ऊपर काम करता है। वो आपकी चीज की वॉइस को या आपके टेक्स्ट को नहीं समझता, वो आपके डेटा को समझता है। वो डेटा के थ्रू कांटेक्ट, आपसे कांटेक्ट करता है। आप फेसबुक को कहोगे मुझे ऐसे बंदे लाके दे जो कि मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने लाइक किया था, वो आपको ऐसे बंदे लाके देगा। अगर आप फेसबुक को आपको कहोगे मुझे ऐसे बंदे लाके दे जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट बाय की, तो मुझे ऐसे ही 50 बंदे और लाके दे। फेसबुक आपको ऐसे ही 50 बंदे और लाके देगा जो कि प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये पिक्सल का काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद इवेंट ट्रैकिंग क्या होती है, कस्टम ऑडियंस क्या होती है। इवेंट्स इवेंट्स मैंने आपको बता दिया, कोई बाय करता है, इवेंट्स रजिस्टर हो जाएगा, कोई व्यू करता है, इवेंट रजिस्टर हो जाएगा, कोई एड टू कार्ट करता है, इवेंट रजिस्टर हो जाएगा। इसे हम इवेंट्स कहते हैं फेसबुक की लैंग्वेज के अंदर। तो इसे हम ट्रैक करते हैं या फेसबुक ट्रैक करते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंस डेफिनेटली आप डिफरेंट ऑडियंस बना सकते हैं। जब जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने बाय किया उनकी ऑडियंस बना लिया, जिन्होंने सिर्फ देखा है उनकी ऑडियंस बना ले। आप उनको ऑफर भी दे सकते हैं, जिन्होंने बाय किया उनको आप दोबारा फिर उनको ऑफर दे देंगे, भाई मेरा एड अब उन लोगों को दिखाया जिन्होंने पहले मेरी प्रोडक्ट बाय की थी, उनको 30% ऑफ है। तो फेसबुक ये भी आपके लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये पिक्सल का फायदा होता है, इसमें कस्टम ऑडियंस कहता है। अच्छा, अब ये सारा का सारा काम जो होता है बिजनेस मैनेजर के अंदर होता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरा बिजनेस मैनेजर को शायद ओपन है तो आपको दिखाऊं। A to Z जितना भी आप काम कर रहे होते हो वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू होता है, आपको लॉगिन नहीं है शायद। तो बिजनेस मैनेजर में कंपेन कैसे चलनी है, कैसे नहीं चलनी, और कौन सी कंपेन चलानी है, वहाँ पे मेटा पे किस तरह काम करना है, ये पूरा डैशबोर्ड होता है, टेक्निकल डैशबोर्ड होता है। ये आपको आ गया तो इंशाल्लाह आपके बारे नहीं आ रहे हैं, ये अपने मेरी बात याद रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एड अकाउंट क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कंपेन कंपेन जब आप कोई चीज सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट अपनी बेचना चाहोगे, बेचोगे फेसबुक के ऊपर, तो आप कंपेन चलाते हैं। ठीक है, फेसबुक को बताते हैं कि ये कंपेन में चलाओ, और फिर फेसबुक आपसे पूछता है भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपने लाइक्स लेके आने हैं या सिर्फ व्यूज लेके आने हैं, या आपने इसमें रीच लेके आनी है, या आपने सिर्फ इसमें एंगेजमेंट लेके आनी है, या आपने इसमें सेल्स लेके आनी है। तो आप हमको अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं भाई हमें सेल्स चाहिए, और इतने इतने लोगों को दिखाएं, इन लोगों को दिखाएं, उनकी एज जितनी हो, उनका डेटा ये हो, वो इस शहर के हो या इस मुल्क के हो, हर चीज हम कंपेन के अंदर फेसबुक को बताते हैं। अच्छा, ये चले कंपेन हो गया। उसके बाद अब
जब आप फेसबुक के ऊपर कंपेन चलाते हैं, अब फेसबुक पे कंपेन चलाना डेफिनेटली शायद आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे स्टडी बहुत ज्यादा, या गूगल के ऊपर लाखों के हिसाब से डेटा मौजूद है, वहां से देख के भी कंपेन चला सकते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी नहीं देगा कि आपकी कंपेन सक्सेसफुल होगी, राइट। लेकिन मेरे पास जो जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा वो प्रूवन स्ट्रेटेजीज है, उनके ऊपर सेल्स आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। जी सर, तो यू हैव वही 2 मिनट्स। स्ट्रेटेजी, ओके सर, तो वही स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा कि इन स्ट्रेटजीज के थ्रू आपकी सेल्स इंशाल्लाह ताला आएंगी, जो कि यूट्यूब पे या गूगल पे आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। एक्सपीरियंस कभी भी फ्री में नहीं मिलता, राइट। सो उसके बाद कंपेन आपने चलानी, सेल्स आपके पास आ गई, कंपेन अच्छी थी, कंपेन बुरी थी, आपको सेल्स कॉस्ट जो है वो कम पड़ रही है, आपको ज्यादा पड़ रही है, वो एनालाइज किस तरह करते हैं कंपेन को, ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि अगेन कंपेन को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू नहीं रखना, या उसको अपने स्केल करना है, स्केल नहीं करना, उसको किस तरह एनालाइज करते हैं कंपेन को, ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। एड अकाउंट सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंड क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, उसके रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है टिकटॉक। टिकटॉक पे इस वक्त सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है ना, वो टिकटॉक है। नो डाउट फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा मौजूद है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बहुत ज्यादा डीप में और डिटेल में काम करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आपने आज स्टोरी स्टार्ट किया, आपके पास एक दो दिन के अंदर सेल्स आना स्टार्ट हो जाए, पहले दिन के अंदर सेल्स आना स्टार्ट हो जाए, तो टिकटॉक से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। दोनों के अपने फायदे नुकसान आते हैं, फेसबुक के भी टिकटॉक के भी, लेकिन टिकटॉक आपको बहुत जल्दी रिजल्ट ला के देता है। तो टिकटॉक के ऊपर कैसे मार्केटिंग करते हैं पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान में मार्केटिंग अलाउ नहीं है, टिकटॉक आप यूज नहीं कर सकते ऑफिशियली मार्केटिंग के लिए। आप टिकटॉक वैसे यूज कर सकते हैं वीडियोस वगैरह देखने के लिए, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, मार्केटिंग के लिए आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है, ये उस एजेंसी अकाउंट के थ्रू हम सेल आउट करते हैं। उसमें भी सेम वही काम होता है, पिक्सल अटैच करते हैं, पिक्सल उसके साथ कनेक्ट करते हैं, कंपेन चलाते हैं, जिससे हमने फेसबुक पे सिखाऊंगा मैं आपको सीखना। सेम इसके ऊपर भी क्या स्ट्रेटजीज होती है, दोनों के मेथड डिफरेंट होते हैं। फेसबुक पे काम करने का तरीका अलग है, टिकटॉक पे काम करने का तरीका अलग है। तो टिकटॉक पे कैसे काम करना है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको अपने स्टेट से दिखाता, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे कोई एक्सेस रिमूव हुई भी स्टोर की, तो मैं आपको स्टेट शो नहीं कर पा रहा। मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे स्टोर 2-3 स्टोर चल रहे हैं, उन स्टोर्स के ऊपर जो मेरा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है पर डे सेल्स का, वो मैंने कितना अर्न किया एक दिन के अंदर। 7 लाख की सेल्स मेरे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, जो मैंने एक दिन के अंदर सेल्स जनरेट की थी। और मैं इससे ज्यादा भी जनरेट कर सकता था, लेकिन इतना ज्यादा बजट नहीं था मेरे पास, तो मैंने सेल्स को रोक दिया। तो इतनी ज्यादा सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं 2 से 3 माह के अंदर। एक माह के अंदर मेरे जो मैं हाईएस्ट टारगेट है वो 5 मिलियन का टारगेट मैंने। सर आप टाइम ले सकते हैं, अगर आपको अकाउंट ओपन करने में टाइम चाहिए, यू कैन एक्सटेंड द टाइम ऑफ योर सेशन, बट सर इज वो इट सर पॉसिबल? बैकएंड से कहीं से एक्सेस वो रिमूव हुई है, इस वजह से। अच्छा अच्छा, ओके, नो वरीज। ठीक है, तो स्टेट्स में आपको शो नहीं कर पा रहा, मैं आपको शो करता है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज्यादा सेल्स भी आप जनरेट कर सकते हो एक दिन के अंदर। 1 लाख की सेल या 2 लाख की सेल तो बहुत आसानी के साथ आपकी इजीली जनरेट हो जाएंगी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको कोर्स लेक्चर के शुरू में कह रहा था कि सबकी आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे भी यकीन है कि मैं आपकी भी अर्निंग स्टार्ट करवा सकता हूँ। तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे स्टार्ट होगी, मैं आपको अर्निंग पोटेंशियल बता दिया कि लाख 1.5 लाख की सेल आप आसानी के साथ कर सकते हो। मैंने एक दिन के अंदर 7 लाख की सेल जनरेट की है, महीने में 50 लाख की सेल जनरेट की है, तो ये आप भी कर सकते हैं।